बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करते हैं। स्टेट द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज। यानी स्टूडेंट हमने वो बात बतानी है कि जिससे इक्विलिब्रियम की पहचान होती है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की पहचान कब होती है, दो तरीके से होती है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के और कॉन्सेंट्रेशन उसकी कांस्टेंट हो जाए। तो स्टूडेंट्स में यही बताया हुआ इन्होंने कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिटरमिनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को निकालें और उनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करें, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ चुके हैं या कांस्टेंट हो चुकी हैं। रेगुलर इंटरवल के साथ आप उसको देखते जाएं। जब कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आ जाए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, सो आप यहाँ पे बात करेंगे कि ये कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की है। तो होपफुली स्टूडेंट इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को बता सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया। यहाँ पे एक जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं जो कि लैब में मौजूद होती हैं, जो कि आपको कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेती हैं।